हम आ चुके हैं बैद्यनाथ धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और देवघर झारखंड में है। तो यहाँ से अब हम चलेंगे आगे और जानेंगे कुछ मंदिर के बारे में, पूजा की सामग्री और गंगा जल जो कि चढ़ाया जाता है अंदर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये जो है ये यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे मंदिर हैं, इनके बारे में जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से। जी, ये रावलेश्वर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में से एक आते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में। यहाँ टोटल कुल 22 मंदिर हैं, सारे देवी देवते हैं। सब मंदिर के आगे लिखा हुआ है कौन कौन से। यहाँ 5 मंदिर भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। कौन कौन से? शिव मंदिर, उसके बाद आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, संध्या मंदिर, काली मंदिर, पार्वती मंदिर। अच्छा, तो यहाँ की स्टोरी जो है जो मैंने सुनी थी वो कुछ इस तरह है कि शिवजी भगवान ने का यहाँ पे आत्मलिंग है, तो मैंने सुना है ये रावण के द्वारा, हाँ। रावलेश्वर बाबा बैद्यनाथ इसीलिए नाम पड़ा, ये रावण के द्वारा स्थापित किया। अच्छा, जब रावण ने तप करके शिव जी को ले जाना चाहा अपनी लंका, जो मैं आपको वहाँ लेके, तो वो बोले मैं कैलाश छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकता, मेरे आप रूपी शिवलिंग तो लंका ले जा। उन्होंने शिवलिंग को उनके हवाले रावण के पास दिया, जो कि रावण को ये बोल के दिया कि अगर तुम कहीं रखोगे इनको तो फिर मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं, वहीं विराजमान। अच्छा, तो अब तो रावण से बड़ा पराक्रमी विद्वान कोई नहीं, लेकिन रावण की नगरी तो राक्षसों की नहीं। रावण के अलावे और दूसरे उनके परिवार के अलावे दूसरे कोई उनकी पूजा अर्चना नहीं। तब उनको तो वर मिल गया, अब उसको कैसे तोड़ा जाए, वो शिव जी ने सोचा आप तो दे दिया, बताओ वो लेके चल गए, तो उनके पेट में दिए गंगा से मांग के। अच्छा, उनको लगा लघु शंके का एहसास, ठीक है। हाँ, तो कोई बहाना मिलना चाहिए वो रखने का। अब रखने के क्रम में जब उनको उन्होंने गणेश जी को दिया, वो गणेश जी को किया, जो कि ब्रह्मा जी, जो कि ब्राह्मण के रूप में बन के आए थे गणेश जी। बैजू के रूप में, तो बैजू के रूप में ग्वाला, जी, भगवान जी, विष्णु बैजू के रूप में बन के ग्वाले के रूप में उनके इर्द गिर्द बोला, इनके हवा हाथ में दे देते, लघु शंके में कितने समय लगेगा जी। तो उनके हवाले कर दिया। अब उनको दिया, वो चले गए लघु शंका करने, तो जहाँ से दिया बोला यहाँ तो शिव है, थोड़ा आगे 4 किलोमीटर आगे जाके वो लघु शंका की। हाँ, उनको तो पुष्पक विमान जाने हाँ, में हाँ, हाँ, चंद सेकंड लगे, हाँ, हाँ। तो उसमें तुरंत चले गए। वहाँ जाके जब लघु शंका कर रहे हैं, हो रहा सुबह से शाम होने के, अब वो तो बैजू चरवाहा के उनकी गैया सब, क्योंकि वो तो स्वयं भगवानों का किया सब लीला था। हाँ। अब शाम हो गई, अब वो बुला रहे हैं, आप कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे भारी लग रही है। इधर शिव जी अपनी महिमा से उनको भारी कर रहे हैं, जी, 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 भारी लग रही है, मुझे भारी लग रही है, तो आप कैसे जाओगे, आप जल्दी आओ, मेरी गैया सब बिछुड़ जाएगी, इधर उधर चले जाएगी। जब नहीं आया, जब तक वो नहीं रखे गए तब तक उनका पेशाब जैसे रह गया, पेशाब बंद। जी, तो वो घूम के अब वो आए उठाने के, जी। ये तुमने क्या कर दिया नीचे। बोला मैं तो बहुत देर इंतजार किया, आपको आवाज दिया, मेरी आवाज चली गई, मैं क्या करूं। जी, उनको भी देखना जी, जी, है, जी। मेरी मालिक फिर मारे जाएंगे, तो वो ही धाम यहाँ पे है, वो यहीं पे रखा गया था वो शिवलिंग। शिवलिंग। अच्छा, तो ये जाना हमने बैद्यनाथ मंदिर के लिए। अब जो आसपास जो 22 छोटे छोटे मंदिर हैं, उनमें से मेन है एक माँ पार्वती का मंदिर। माँ पार्वती या सती का हृदय गिरा हुआ, अच्छा, शक्तिपीठ भी है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पार्वती माता स्थापित हुई है। अच्छा। और इसी शिव जी और पार्वती जी के मंदिर को एक तलावे से जोड़ा गया है। हाँ जी, हाँ, वो गठबंधन होता है। अच्छा, गठबंधन जो है वो तलावे से किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं। बहुत ही सुंदर ये है, सभी श्रद्धालुओं की भीड़, सभी के हाथ में गंगा जल और पुष्प, जो बहुत ही आस्था से लेके जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिनकी मान्यता है बहुत। बोलिए हो श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री ये बाबा बैद्यनाथ के गर्भगिरी में शंभो। ये गर्भगिरी से बाहर ये पत्थर टेकने की प्रथा है, उसके बाद भी वही दे देंगे।
17 ज्योतिर्लिंगों में ये जो है। शिव और पार्वती में एक साथ यहाँ पे है। अच्छा, इस कलावे से ये जो जोड़ा गया है दोनों की शक्तियों को। ये माँ पार्वती का मंदिर है और ये शिव शक्ति। आप स्वादिष्ट प्रसाद भी का भी आनंद ले सकते हैं, जिनमें बाबा का आशीर्वाद तो होगा ही और साथ ही साथ स्वाद भी बहुत होगा। दोस्तों, सफ़र मेरा बहुत लंबा था और ये कुछ अब एक्स्ट्रा वेट जो मेरे को कैरी करना पड़ता, जिसमें केवल गर्म कपड़े हैं, तो मैंने सोचा इसे मैं देवघर झारखंड से कोरियर करवा देता हूँ अपने शहर हल्द्वानी उत्तराखंड। तो आया हूँ मैं कोरियर सर्विस, तो यहाँ से लेते हैं कोरियर सर्विस और करवाता हूँ कोरियर कुछ कपड़े। करवा दिए हमने कोरियर और अब हम चलते हैं देवघर एक्सप्लोर करने। हमने सुना है कि बासुकानाथ जो मंदिर है वहाँ जाना उतना ही ज़रूरी है जितना बैद्यनाथ मंदिर। दोनों अगर आप बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपने कर लिए हैं तो कहते हैं बासुकानाथ मंदिर जाए बिना अधूरी रह जाती है यात्रा। तो अब चलते हैं बासुकानाथ जी के मंदिर। करते हैं हम ऑटो और जाते हैं बासुकानाथ मंदिर, जो कि देवघर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और मिलते हैं अभी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं से, अलग और अब ले लेते हैं हम थोड़े से चढ़ावे के लिए फूल और दूध। हैं बाहर बहुत ही सारे स्टॉल्स, खाने के, अचार के, सिंदूर के, चूड़ियों के, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टॉल्स हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों त्रिकुट पर्वतों की तरफ, जहां बहुत सारे और फैक्ट्स हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमें मिलते हैं कुछ आदिवासी जो आज भी जंगलों में रहते हैं, जिनके पास बोलने के लिए भाषा नहीं है। ये आज भी साइन लैंग्वेज से बात करते हैं और अपना जीवन एक जंगल में अलग ही तौर तरीकों के साथ बिताते हैं। यह है दोस्तों त्रिकुट पर्वतों की खूबसूरती। और यहाँ आपको जो दिखेगा ये है एलिफेंट की आकार की आकृति, जो एकदम नेचुरल है। तो दोस्तों ये है शुरुआत, अभी आगे जानेंगे और फैक्ट्स। बहुत ही सुंदर आकृति, नेचुरल एकदम एलिफेंट के आकार की। बड़ी बड़ी चट्टानों वाले त्रिकुट पर्वत हैं यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कहानियाँ तो जानते हैं। तो दोस्तों इन त्रिकुट पर्वत की कहानी जानते हैं। यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों पर्वत मिलाकर ये त्रिकुट पर्वत है। और जब पंचवटी वंश से सीता को रावण ने हरण करके ले जा रहा था, तो जटायु के साथ जो युद्ध हुआ था, जटायु का पंच त्रिकुट में काटा गया। ओके, तो दोस्तों जब रावण सीता का हरण करके लेके जा रहा था, तो त्रिकुट पर्वत में जो जटायु के साथ रावण की मुठभेड़ हुई थी, उसमें जो जटायु का जो पंख कटा था वो इसी पर्वत में हुआ था युद्ध और हुई थी लड़ाई। इस वजह से यहाँ के त्रिकुट पर्वत बहुत फेमस हैं। और त्रिकुट पर्वत जैसा कि नाम में ही है, 3 पर्वत। एक को कहा जाता है विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 पर्वत त्रिकुट पर्वत, जहाँ पे रावण और जटायु का हुआ था युद्ध। जो जगह भी हमने देखी वहाँ पे जटायु का पंख भी कटा था। ये कुछ पौराणिक सत्य हैं, फैक्ट्स हैं, जहाँ मैं आया हूँ और देख रहा हूँ तो वाकई में पता चल रहा है कि हाँ, कुछ सच
सत्य है इनमें भी, इन बातों में भी, जिसकी वजह से इतने लोग यहाँ आते हैं। और दोस्तों, इस त्रिकुट पहाड़ में, इस त्रिकुट पर्वत में एक चीज और मैं नहीं ट्राई करने जा रहा हूँ। वैसे तो डर लगता ही है, पर फिर भी आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, जिसके लिए अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे पिंकी सोनी किधर भी आए, देखिए भैया बिस्किट खिला रहे हैं बंदर लोग को। हो गया भैया? हाँ भैया हो गया। थैंक यू गाइस, बाय। ओके, काम हो गया। दोस्तों, ये है त्रिकुट पहाड़, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। ये 3 पहाड़ हैं, एक ही सिमेट्री में हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं इंडिया की नहीं, एशिया की। एशिया की सबसे हाइट पे चलने वाली रोपवे, जो कि यहीं पे चलती है। किन्हीं टेक्निकल एरर्स की वजह से वो अभी इस टाइम पे बंद है, बट सी लेवल से 2400 फीट की हाइट पे चलने वाली रोपवे सिर्फ और सिर्फ जो 8 मिनट में पूरा नीचे से ऊपर तक पहुंचा देती है, वो रोपवे यहीं झारखंड, देवघर, त्रिकुट पहाड़ों में चलती है। और वो एशिया की सबसे हाइट पे चलने वाली रोपवे है। इन त्रिकुट पर्वतों में से एक पर्वत रावण का हेलीपैड भी कहलाता है, जहाँ रावण अपने पुष्प विमान से यहाँ आए करते थे और उसके बाद तपोवन केव्स में जाके तपस्या करते थे, जहाँ अब हम जाने वाले हैं। ये आ चुके हैं हम तपोवन हिल्स। यहाँ का भी एक अपना अलग इतिहास है, तो चल के जानते हैं यहाँ तपोवन हिल्स के बारे में। इस गुफा को अभी हमने देखा दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे भैया। त्रेता युग में रावण को दर्शन दिया है। अच्छा, यहाँ इसी गुफा में रावण को महादेव ने दिए थे दर्शन। दो तो इधर घूमिए। ये कहाँ जा रहे हैं हम? ये शंकर भगवान का गुफा जा रहे हैं। अच्छा, चलिए। ये तो बहुत अद्भुत चीज है। बैग आ जाएगा यहाँ पे। हाँ सर, आइए ना, टेंशन मत लीजिए। बहुत ही छोटा है तो। हाँ, इससे भी छोटा आपको मिलेगा। अच्छा, इससे छोटा। हाँ, आप जितना कष्ट कीजिएगा ना। जा रहे हैं हनुमान जी का मंदिर जा रहे हैं, उधर सीढ़ी नहीं मिलेगा। अच्छा, कहीं बैठ के झुक के करवट के सो। रामायण मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, हाँ। रावण गुफा, लक्ष्मी माता देखते हुए इधर से नीचे उतर जाना है। इधर ठीक आपको है। आपस नहीं आना है। ठीक है। एक भी सीढ़ी इधर नहीं मिलेगा। अच्छा, जो भी है प्राकृतिक रास्ता है, अच्छा हाथ से बनाया हुआ जी। नहीं है। 100 लाखों लोगों को पूरा हुआ है। हर एक साल में 3 बार तक पूजा होता है। लगता है। जैसा मंदिर आप देखने जा रहे हैं ना, वैसा मंदिर भारतवर्ष में कहीं नहीं है। वो लड्डू ये धागा लीजिए सर, जो चढ़ेगा हनुमान जी का मेन मंदिर आ गए हैं। अब वो भी आज शनिवार दिन को आए, एक लड्डू लिख लें जो हनुमान मंदिर में चढ़ेगा। अब धीरे धीरे आइए। तो लेडीज वगैरह कैसे आती हैं? सब कोई आता है, हम लोग पकड़ धर के लाते हैं। ये गुफा है? गर्भ गुफा हो गया। अच्छा, यहाँ गर्भ नहीं करा जाता है, गर्भ मन में होता है तो भी यहाँ फट जाता है। आइए। यहीं पर रावण को गदा से मारे थे हनुमान, यही गर्भ गुफा है। चलिए सर, माथा बाबू यहाँ ठेका लीजिएगा, यहीं पर रावण को गदा से
यही है दोस्तों वो रावण गुफा, जहाँ पे रावण तपस्या कर रहे थे शिव जी की। और दूसरी बार, क्योंकि पहली बार वो शिवलिंग ले जाने में असमर्थ रहे थे, तो दूसरी बार वो तपस्या कर रहे थे और सभी देवगण इस बार भी चिंतित थे। तो सबने हनुमान जी से कहा था, आग्रह किया था कि आप जाएं और उनकी मेडिटेशन को भंग करें। हनुमान जी आते हैं और यहाँ पे चट्टानों को तोड़ फोड़ करके यहाँ पे मेडिटेशन उनकी भंग करते हैं और रावण को यहाँ से भगाते हैं। ये गुफाएं हैं तपोवन केव्स, बहुत ही एक एडवेंचरस और थ्रिल वाली जगह है, जरूर आइए। ये है दोस्तों नौलखा मंदिर, जो कलकत्ता की रानी चारुशीला ने बनवाया था। इसकी स्टोरी कुछ ये है कि जब कलकत्ता की रानी को कोई बेटा नहीं हुआ था, तो उन्होंने तपस्या मांगी थी तपोवन हिल्स में। तपोवन हिल्स में जब उन्होंने तपस्या मांगी और तपस्या उनको वरदान मिला और उनको जब एक बेटा हो गया, तो 1941 में उन्होंने ये मंदिर बनवाया जिसकी कॉस्टिंग थी 9 लाख। तो इस मंदिर का नाम पड़ा नौलखा मंदिर, जो बहुत फेमस है और लोग आते हैं, घूमते हैं, दर्शन करते हैं और माता रानी के आशीर्वाद भी लेते हैं। तो अब चलते हैं देवघर की गलियों में, जहां जानते हैं हम और चीज़ें। अब खाएंगे खस्ता कचौड़ी देवघर में। मैं यहाँ के मार्केट से निकल ही रहा था और जगह जगह देख रहा हूँ खस्ता कचौड़ी, कहीं पूरी सब्जी, तो मेरे को उस खुशबू को देख के रुका ना गया। और अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे खस्ता कचौड़ी देवघर में। ये है दोस्तों पराठे वाली गली का फेमस पराठा, जो कि देवघर में है और मंदिर के बिल्कुल पास है। तो आ चुका है हमारा पराठे वाली गली का बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज पराठा। चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं। पेट तो दोस्तों आधे पराठे में ही भर गया, पर स्वाद ऐसा है कि मन नहीं मानता। तो कंटिन्यू करते हैं अपना पराठा। होटल का चेकआउट टाइम था 12 बजे का, तो होटल से तो चेकआउट कर देते हैं, पर अब मेरी ट्रेन है शाम को 6 बजे की देवघर झारखंड से पुरी उड़ीसा के लिए। तो अब करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट, जो कि लेट हो चुका है थोड़ा, बट देन टू अब करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट कम लंच। ये है यहाँ की लोकल डिशेस, जिनके नाम सभी के अलग अलग हैं और खाने में स्वाद भी अलग अलग है। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का लोकल फूड, यहाँ के गलियों का फूड। ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट, जो कि मिला है एक पत्ते में, और खाएंगे इसको हम यहाँ की स्टाइल से, हाथ से। बहुत टेस्टी है दोस्तों, और हाथ से खाने की वजह से इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। स्पेशल इलायची वाली कुल्हड़ चाय जो आपको मिलेगी बैद्यनाथ टेम्पल के पास, बिल्कुल गलियों में, झारखंड देवघर की। ब्रेकफास्ट करते हैं और समय की अभी कोई कमी नहीं है हमारे पास। तो अब हम निकलते हैं देवघर की गलियों में, जो बहुत पतली पतली गलियां हैं। मंदिर के पास बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक अलग, सब बहुत अलग लोग हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और बहुत हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। दोस्तों देवघर के बारे में एक और चीज़ पता चली है, यहाँ पे लगता है पूरे एशिया का सबसे लंबा मेला। जी हाँ, 108 किलोमीटर लंबा मेला, जो कि श्रावण मास में लगता है। जब सावन का टाइम होता है उस समय पे
सुल्तानगंज, जो यहाँ से 108 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से गंगा जल लेते हैं और यहाँ बैद्यनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए लाते हैं। जो लाइन ही 108 किलोमीटर की लग जाती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत बड़ा मेला होता है। और दोस्तों फिर से मैं बताना चाहूँगा, वो जो मेला होता है एशिया का सबसे लंबा 108 किलोमीटर लंबी जहाँ पे लाइन लगी होती है, वो मेला होता है। सभी आते हैं और उस मेले का आनंद लेते हैं और अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। और यहाँ बैद्यनाथ मंदिर में उसके बाद वही जल चढ़ाते हैं। मान्यता होती है, जिनको मानते हैं लोग, कुछ श्रद्धा होती है, फैक्ट्स होते हैं, तो सभी उसका आनंद लेते हैं। तो कभी अगर आपका अवसर पड़े, श्रावण मास में देवघर आने का मौका लगे तो ज़रूर आइए, उस मेले का आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल मेला होता है। धन्यवाद। अब चलते हैं हम अपने सफ़र की तरफ, जो कि अब मुझे शाम को जाना है यहाँ देवघर, झारखंड से पुरी, उड़ीसा, जहाँ हैं 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी धाम, जिसकी ट्रेन मेरी शाम की है 6 बजे की। और देखते हैं, चलते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट फिर से मैं एक बार करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। सफ़र जारी है, मंजिल की खोज में अपनी क्षमताओं को जानने, अपने आप को ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ एक राह में। मिली एक दुनिया जिसने सिखाया मुझे क्या होती है ज़िंदगी, बताया मुझे। सुना था मैंने, देखा और जाना अभी। लाइफ इज़ नॉट व्हाट वी आर लिविंग, लाइफ इज़ मच मोर।